जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ो ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे योग की बात करेंगे, एक ऐसे मुहूर्त की बात करेंगे जिसे शुभ भी माना जा सकता है और अशुभ भी। अमूमन आपने रक्षाबंधन के समय में सुना होगा कि भद्रा रहित समय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, अर्थात भाई को जब भी राखी बांधें उस समय भद्रा का ध्यान जरूर करना चाहिए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात का ज्ञान होगा कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई और भद्रा को अशुभ क्यों माना जाता है और किस किस समय में भद्रा का विचार करना चाहिए और भद्रा कब लगती है, किस तरह से आप जान सकते हैं कि भद्रा का वास 3 लोक में होता है, किस लोक में शुभ है, किस लोक में अशुभ। ये सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भद्रा की उत्पत्ति की। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। ये सूर्य पत्नी छाया से उत्पन्न है और शनि देव की सगी बहन है। भद्रा का वर्ण काला, भयंकर रूप, केश लंबे और दांत बड़े ही विकराल हैं। जन्मते ही वह संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, उत्सवों और मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। भद्रा के भयंकर रूप, उपद्रवी और उल्लंघन स्वभाव के कारण उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो भद्रा ने तोरण, मंडप, आसन आदि सभी उखाड़ दिए, आयोजन का विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आकर भद्रा को समझाया और कहा, हे भद्रे, तुम बव, बालव, कौलव, तैतिल आदि चर कर्णों के अंत में 7वें कर्ण विशिष्ट के रूप में स्थित रहो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग तथा अन्य मंगल कार्य करे तो तुम उसमें विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उसका कार्य खराब कर दो, समाप्त कर दो। भद्रा ने ब्रह्मा जी का आदेश मान लिया और वह काल के एक अंश के रूप में अद्यतन वर्तमान है। भद्रा भगवान सूर्य नारायण की पुत्री होने और ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय और पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा विपरीत परिणाम देती है। ब्रह्म पुराण में भद्रा तीर्थ के वर्णन प्रसंग में ये बात भी आई है कि सूर्य ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के साथ किया। भद्रा की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक कथा यह भी है कि दैत्यों से पराजित देवताओं की प्रार्थना पर भगवान महादेव के शरीर से भद्रा की उत्पत्ति हुई। इसका मुंह गधे के समान है, लंबी इसकी पूंछ है, इसके 3 पैर हैं, इसकी गर्दन शेर की तरह है, मुर्दे पर ये आरूढ़ है, इसके 7 हाथ हैं, पेट इसका बिल्कुल शुष्क है, ये महाभयंकर विकराल मुखी है और बड़े बड़े भयानक दांतों से ये युक्त है। इसके साथ साथ अग्नि की ज्वाला भी चलती है। उत्पन्न होते ही इसने राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर इसे विष्ट नाम दिया। इसे पंचांग में प्रयुक्त होने वाले कर्णों में स्थान दिया। चर कर्ण में 7वें कर्ण विष्टि का ही अपर नाम भद्रा है। इसके स्वामी यम हैं जो भरणी नक्षत्र, विषकुंभ योग और दक्षिण दिशा के भी स्वामी हैं। यम अनिष्टकारी और भयावह हैं। ये जिस नक्षत्र, दिशा, योग आदि के स्वामी हैं, मनुष्य उनसे स्वाभाविक रूप से भयाक्रांत रहता है। भद्रा काल का वास कहाँ है, आइए जानते हैं। भद्रा का वास स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक तीनों ही लोकों में माना जाता है। जब भद्रा का वास स्वर्गलोक और पाताललोक में होता है तब वहाँ के वासियों को सुख दुख का अनुभव होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वीलोक में होता है तब
यहाँ के वासियों और मनुष्यों को सुख दुख का आभास होता है। स्वर्गलोक और पाताल लोक में रहने वाली भद्रा अशुभ नहीं होती, बल्कि शुभ फल प्रदायिनी कहलाती है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में स्थित हों, तब भद्रावास स्वर्गलोक में होता है। जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में स्थित हो, तब भद्रावास पृथ्वीलोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो, तब भद्रावास पाताल लोक में होता है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भद्रा का वास किसी भी मुहूर्त काल में 5 घटी मुख में, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में, 4 घटी नाभि में, 5 घटी कमर में और 3 घटी पूंछ में रहता है। मुख में भद्रा कार्य का नाश करती है, कंठ में धन का नाश करती है, हृदय में प्राण का नाश करती है, नाभि में कलह करवाती है, कमर में अर्थ भ्रंश होता है, किंतु पुच्छ में भद्रा अवश्य ही विजय और कार्य सिद्धि करती है। इस प्रकार भद्रा का लगभग 12 घंटे में से मात्र 1 घंटा 12 मिनट का ही अंतिम समय शुभकारी होता है। देखा जाए तो कश्यप संहिता और मुहूर्त गणपति आदि ग्रंथों में भी भद्रावास का विचार थोड़ा अंतर के साथ आया है। विशेष रूप से केवल पृथ्वी की भद्रा ही शुभ कार्यों में वर्जित है, अर्थात पृथ्वी लोक में जब भद्रा का वास हो तब शुभ कार्य नहीं किए जाते। होली और रक्षाबंधन पर अधिकतर भद्रा रहती है। जानकारी के अभाव में ज्यादातर गांव में अक्सर भद्रा में ही रक्षाबंधन और होलिका दहन कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अशुभ समय होता है। घोड़ा, गधे आदि के प्रसव में, श्री दुर्गा पूजन में, अनादि तुला दान में, दाह और घात कार्यों में, शत्रु दमन में, शास्त्रार्थ, मुकदमा आदि में भद्रा शुभ होती है। इसके अलावा अन्य कार्यों में भद्रा अशुभ होती है। इसके अलावा बहुत अति आवश्यक परिस्थिति में जब आपके पास कोई भी विकल्प ना हो, तो भूलोक की भद्रा में भद्रा मुख काल को त्याग कर भद्रा के शेष भाग में मंगल कार्य किए जा सकते हैं। फिर भी यदि संभव हो सके तो पुच्छ काल को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कुछ आचार्य तो भद्रा के पुच्छ काल को प्रत्येक स्थिति में शुभ ही मानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं भद्रा की अवधि और इसके फल के बारे में। कुछ ग्रंथों के अनुसार यदि दिन में भद्रा का आरंभ हो रहा हो तथा यह रात्रि में भी गमन कर रही हो, अथवा रात्रि में भद्रा का आरंभ हो रहा हो और वह दिन में भी गमन कर रही हो, तो वह भद्रा दोनों स्थितियों में भद्रदायिनी होती है। रात्रि की भद्रा प्रतिकूल काल वाली भद्रा तिथि के पूर्वार्ध में रहने वाली, अर्थात कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा तिथि वाली भद्रा दिन की भद्रा कहलाती है, तथा तिथि के उत्तरार्ध में रहने वाली, अर्थात कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी तिथि वाली भद्रा रात की भद्रा कहलाती है। यदि दिन की भद्रा रात्रि की भद्रा दिन के समय आ जाए तो उसे प्रतिकूल वाली भद्रा कहा जाता है। इस भद्रा को आचार्यों ने शुभ कहा है, शास्त्रों में शुभ कहा है। कहने का अर्थ है कि स्वर्ग और पाताल लोक की भद्रा शुभ होती है, भूलोक अर्थात धरती की भद्रा अशुभ है, लेकिन यह भी कभी कभी शुभ हो जाती है यदि वह प्रतिकूल काल वाली हो। अगर भद्रा भूलोकवासी है, वह प्रतिकूल काल वाली भी नहीं है, तब भी वह शुभ होगी। अगर वह दिनार्ध के बाद हो, अति आवश्यक की स्थिति में भद्रा के मुख काल को छोड़कर शेष भाग में शुभ कार्य किया जा सकता है। इसमें भी यदि हो सके तो पुच्छ काल को प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं किस वार की भद्रा शुभ है और किस वार की अशुभ। सोमवार तथा शुक्रवार को भद्रा कल्याणकारी, शनिवार की वृश्चिकी, गुरुवार की पुण्यवती तथा शेष वारों की भद्रिका होती है। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार की भद्रा का दोष नहीं होता।
भविष्य पुराण में भद्रा व्रत का भी विधान आया है। उसमें बताया गया है कि भद्रा व्रत करने से, व्रत का उद्यापन करने से व्रती के किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता, उसे अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। भद्रा के धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, वेष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुराणा क्षंकारी, इन 12 नामों का प्रातःकाल उच्चारण करने से व्याधि नष्ट होती है और कोई भी रोग नहीं होता। भद्रा का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करने से जब भी आप यात्रा करें, जब भी आप कोई शुभ कार्य करें और आपको लगे कि भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर है, तब आप इस मंत्र का उच्चारण करें और भद्रा के अंत चरण में बहुत आवश्यक हो तब अपने कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा भद्रा के समय को निकालना ही उचित रहता है। तो मंत्र इस प्रकार है, इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, आज बहुत ही गुड, बहुत ही रहस्यमयी जानकारी आपको मिली है। भद्रा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भद्रा में किस समय को टालना चाहिए और किस समय भद्रा में कार्य करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके अपनों को भी इसका भरपूर लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है। तो चलिए, अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।